स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक टॉपिक आ गया, दैट इज़ मनी। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि विदाउट मनी आप कुछ भी ना तो परचेज कर सकते हैं और ना ही कुछ चीज़ ले सकते हैं। तो चलिए, मनी का कॉन्सेप्ट हमें याद करना ज़रूरी है। अब देखिए, बेसिकली मनी होती क्या है? मनी क्या एक करेंसी का काम करती है, हर कंट्री में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी, जैसे फॉरेन में आप यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पर डॉलर आ जाती है। ठीक है, कहीं पे यूरो होती है, कहीं पे पौंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे। अब आ जाता है इंडियन करेंसी पे। इंडियन करेंसी में जो हमारे पास मनी है वो देखते हैं। इंडियन करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीस एंड पैसे। अगर आपसे पूछेगी आपके पास जो करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो रुपीस होती है और एक पैसे होते हैं। चलिए रुपीस एंड पैसे में देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास करेंसी है मेनली क्या होती है, कॉइन्स में होती है एंड नोट्स में होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन आपको दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, बट ये अभी नहीं होता, पहले होते थे। देन 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन एंड 75 रुपी कॉइन। 75 रुपीज़ कॉइन तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है। चलिए देखते हैं। दैट इज़ 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो ये यूनिट आपको याद रखने की, अगर हम 1 रुपये की बात करें तो उसमें कितने पैसे होते हैं। देन हमारे पास नोट्स में हमारे पास रुपीज़ का सिंबल आता है, जस्ट लाइक दिस, जो आपको बनाना होता है। ठीक है, वो इंडियन रुपये की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पास नोट्स, जस्ट लाइक ये 1 रुपी नोट है। देन दिस इज़ 2 रुपी नोट। देन वी आर हैविंग 5 रुपी नोट। अब ये जो 1, 2, 5 रुपीज़ नोट है ये आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉइन्स यूज़ होता है। देन आप ज़्यादातर देखिए 10 रुपी नोट, जिसमें आपको यहाँ पर 10 देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास 20 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 रुपी नोट। ये हो गया 50 रुपीज़ नोट। देन 100 रुपीज़ नोट। देन 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 500 रुपीज़ नोट। तो अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर। अगर देखिए आपको कहीं पर भी पॉइंट लिखा हुआ मिल जाए, जस्ट लाइक 2.30, तो उसका मतलब ये 4 रुपीज़ है, और पॉइंट के बाद जो आपको नंबर गिवन है दैट इज़ पैसे। अगर आपसे पूछा है कि ये क्या वैल्यू शो करता है, तो आप बोलोगे सर 4 तो रुपीज़ है एंड 50 पैसे हो गए हमारे। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मनी। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करेंगे एंड पैसे को पैसे में। ठीक है, चलिए तो अब इसी के यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8.1, तो यहाँ पर बोले हुए क्वेश्चन नंबर ए, एट द फॉलोइंग। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ गिवन है, 5 रुपीज़ गिवन है, 10 रुपीज़ गिवन है। 2 + 5 7 + 10 दैट इज 17 रुपीज़। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़ एंड पैसे। ओके, अगर हम रुपीज़ एंड पैसे की बात करें तो यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। तो देखिए यहाँ पे 12 रुपीज़ है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 12 रुपीज़, और यहाँ पे कितने पैसे हैं हमारे पास 10। तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, तो यहाँ पे कन्वर्जन करना है, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़। ओके, तो बस आपको यहाँ पे क्या है, जो रुपीज़ है वो तो आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। देन आपको एक पॉइंट लगाना है, देन उसके बाद आपको पैसे लिखेंगे। चलिए अब आ जाता है हम एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे पर। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। यहाँ देखते हैं हम ए, रुपीज़ एंड पैसे। ओके, तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ पे 3 और 7 क्वेश्चन देखते हैं। ये रुपीज़ ही मैंने, तो आपको रुपीज़ ऐड करना है। 8 + 2 इज़ 0, कैरी 1, 6 + 2 8 + 1 9। तो ये हो गया हमारे पास 90 रुपीज़। अब उसके बाद हम देखते हैं 7 पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ P इज़ P। ठीक है, P इज़ फॉर पैसे। 6 + 7 इज़ 13, 3 कैरी 1, 6 7 8 दिस इज़ 9। तो वी आर हैविंग 93 पैसे। तो आपको बस सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें रुपीज़ भी गिवन है, पैसे भी गिवन है। अब वो पैसे को पैसे में ऐड करना है एंड रुपीज़ को रुपीज़ में। इनको ऐड करेंगे तो दिस इज़ 29 पैसे एंड दिस इज 89 रुपीज़। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। जैसे हमने एडिशन को सॉल्व करा ऐसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी। ओके, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर ए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है,
तो यहाँ से हम देख ले क्वेश्चन नंबर 2 माइनस करेंगे, दैट इज 17 माइनस 9, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस विल बिकम 17. तो 17 माइनस 9 इज 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका रुपीज़. अगर आप पैसे को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. तो 5 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो आपको यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15. तो 15 माइनस 9 इज 6 एंड 6 माइनस 5 इज 1, तो ये हो गया 16 पैसे. और अगर आपको एक साथ यहाँ पर गिवन है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, तो यहाँ में आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. तो 20 माइनस 5 इज 15 पैसे एंड हेयर वी आर हैविंग दिस इज 7 एंड दिस इज 10. 10 minus 5 again 5 and 7 minus 2 is 5. So we are having 55 rupees and 15. Chale. Now we are having exercise that is 8.4. Now come to our question number A, at the foreign. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये रुपीज़ इन पैसे गिवन है, तो यहाँ पे करेंगे तो 8 प्लस 5 इज 13 रुपीज़, सॉरी 13 पैसे. तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और जो टेंस प्लेस है उसको कैरी कर देंगे. तो 7 प्लस 6 इज 13 का 3 कैरी 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 13 कैरी 1 अगेन, 9 10 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1, दिस इज 4. क्लियर, दैट इज 403.33. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी. अब इसमें हम फिफ्थ पार्ट यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब हमें ज़्यादा बड़े नंबर्स के बने रुपीज़ इन पैसे में. अब देखिए 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 6 एंड दिस इज 10. तो 10 माइनस 5 करेंगे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 5, 6 माइनस 4 2, देन पॉइंट. अब यहाँ से भी हमें कैरी लेना पड़ेगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 13. 13 माइनस 6 7, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 5, दिस इज 14. 14 माइनस 5 इज 9 एंड 5 माइनस 2 इज 3. तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 397 रुपीज़ एंड 25 पैसे. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम. देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप लोगों को क्या करना है, हमेशा लैंग्वेज पर फोकस करना है. इतने अच्छे से आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स इट. क्लियर. तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ आवर एक्सरसाइज 8.5. तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is cost of toy car is 95.75 and that doll is rupees 57.50. Find the cost of both the items. देखिए जब भी दोनों आइटम्स की कॉस्ट पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर the cost of toy car is 95.75. डॉल की कितनी है, दैट इज रुपीज़ 57.50. अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे. ठीक है, दिस इज एडिशन. 5 प्लस 0 इज 5, 7 प्लस 5 इज 12 कैरी 1 एंड दिस इज 7 प्लस 6 इज 13 कैरी 1, दिस इज 15 रुपीज़. चले उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.